डिप्रेशन एंड ओवर थिंकिंग फक्ड मी वेरी बैडली, मेंटली और फिजिकली भी। मैं कई बार कोशिश कर चुका हूँ इन दोनों चीज़ों से बाहर निकलने का, लेकिन नहीं हो पा रहा। मैं हर बार फेल हो जाता हूँ। डिप्रेशन से तो थोड़ा बहुत बाहर आ गया हूँ, लेकिन ओवर थिंकिंग दूर नहीं हो रही है। मैं अपने सपने का पीछा करना चाहता हूँ, मैं अपना सपना पाना चाहता हूँ, वही मेरी ज़िंदगी है। लेकिन जब भी मेन काम करने बैठता हूँ, पैसे कमाने बैठता हूँ, आउटरीच करने बैठता हूँ, कुछ भी अच्छा करने बैठता हूँ ना, दिमाग में पता नहीं क्या फक हो जाता है अपने आप ही। सब एकदम सब कुछ भूल जाता हूँ, कुछ भी याद नहीं रहता, चीज़ें तोड़ने का मन करता है। मैं सारी चीज़ें ट्राई कर चुका हूँ, लिखने का ट्राई कर चुका हूँ, किताबें पढ़ने का ट्राई कर चुका हूँ, लेकिन किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एट द एंड सब बर्बाद हो जाता है। टाइम जा रहा है, उम्र बढ़ रही है, लेकिन ज़िंदगी में कब के अलावा कुछ नहीं हो रहा। मुझे इन सब से बाहर निकलना है कैसे भी करके, क्योंकि मैं अपने सपनों को पाना चाहता हूँ बस। मुझे और कुछ नहीं चाहिए लाइफ में। मुझे नहीं पता मैं इस ओवर थिंकिंग से कितने दिन में बाहर निकल पाऊँगा, कितने महीने में, मुझे नहीं पता, कितना टाइम लग जाएगा। ओवर थिंकिंग। आजकल जितना लोग बड़ी बड़ी बीमारियों से परेशान नहीं है जितना इस चीज़ से। हर कोई इससे फ्री होना चाहता है, लेकिन हो नहीं पाता, क्योंकि ये चीज़ ही ऐसी है। मैं भी इस चीज़ से डील कर रहा हूँ, और आज नहीं सालों से करता आ रहा हूँ, लेकिन अब वक्त है इस चीज़ को हमेशा के लिए बाय बाय कहने का। ओवर थिंकिंग का पहला रीज़न तो यह है कि मैं फ्री टाइम में सोशल मीडिया स्क्रॉल करता हूँ, जिसमें मुझे लोगों के अचीवमेंट्स दिखते हैं। किसी ने लाखों कमा लिए, कोई अमीर बन गया, किसी ने अपना ड्रीम हाउस बनवा लिया, किसी ने नई कार खरीद ली, किसी ने अपना सपना पूरा कर लिया। ये सब देखते ही मुझे अपने फेलियर्स याद आने लगते हैं कि मैं अब तक कुछ नहीं कर पाया। देखो मैं कितना फेल हूँ, उस सड़े हुए घर से भी बाहर नहीं निकल पा रहा। अब से सारे सोशल मीडिया को हाथ लगाना बंद। कुछ दिखेगा ही नहीं तो कुछ महसूस ही नहीं होगा, सिर्फ कंटेंट अपलोड करने के लिए ही यूज़ करूँगा। अब पहली चीज़, मैं अपने ऊपर मेहनत करूँगा, राइटिंग करूँगा, बुक्स रीडिंग करूँगा, डेली एक्सरसाइज करूँगा, बॉडी बिल्डिंग करूँगा। सोने से पहले ही अपनी बॉडी को इतना थका दूँगा कि कुछ भी करने का मन नहीं करेगा, फ़ोन चलाना तो दूर की बात। और दूसरी चीज़, अब महीनों का नहीं सोचना है और ना ही कल का, सिर्फ आज का सोचना है कि आज का क्या गोल है, और उसी को पूरा करते जाना है। यही छोटे छोटे गोल्स अचीव करते करते बड़े गोल्स कब अचीव हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और तीसरी चीज़, हमेशा ग्रेटिट्यूड फील करना है कि मैं आज भी सही सलामत हूँ। मेरे साथ आज तक कुछ बहुत बुरा नहीं हुआ, मेरा शरीर आज भी सही सलामत है, और इसी का ख्याल रखना है। और पास्ट में भी तो कितनी सारी मुश्किलें आई थी, बुरा वक्त भी आया था, फिर भी मैं वहाँ से कितना आगे आ गया, कितना कुछ सीख गया जो मुझे हर वक्त काम भी आता है। तो यहाँ से भी धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाऊँगा। बस अब आज में जीना सीखना है, कल का नहीं सोचना है, सिर्फ अपने आप पर फोकस करना है, ना दूसरों पे और ना दुनिया में क्या हो रहा है उस पर। सिर्फ अपने सपने पर फोकस्ड रहना है। आज एक्सरसाइज करके मैंने 1 घंटे बाद डिनर किया और उसके बाद फ़ोन चलाने लगा, लेकिन जैसे ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे खुद को इम्प्रूव करना है, अपने सपने का पीछा करना है, तो मैंने बुक पढ़ना शुरू किया। शुरू में मेरा मन नहीं कर रहा था, फिर भी मैं टिका रहा। मैंने कहा कुछ भी हो जाए मैं इस बुक को पढ़ना नहीं छोड़ूंगा। धीरे धीरे मुझे अगली लाइनों में दिलचस्पी बढ़ने लगी। मुझे ऐसा लगने लगा जैसे ये बुक मुझसे बहुत कुछ कहना चाह रही हो, मुझे बहुत कुछ सिखाना चाह रही हो। मुझे ना जाने उस बुक से अपनापन सा महसूस होने लगा, तो मैंने उस बुक को चूमा और फिर पढ़ने लगा। लेकिन मेरी डिप्रेशन और ओवर स्क्रीन टाइम की वजह से जो याददाश्त कमज़ोर हुई है, उसकी वजह से मैं पढ़ी हुई लाइनों को भूलने लगा। मुझे लगा फिर से कुछ लोचा ना हो जाए, तो फिर मैंने अपने दिमाग में एक बात डाली कि अभी इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक ये किताब, और अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है, इस किताब को पढ़ना।
हमारा दिमाग इमेजिन में सोचता है, उसे ना समझ नहीं आता। आपने कई बार नोटिस भी किया होगा कि हम जिस चीज़ के बारे में भूलने की कोशिश करते हैं, हमारे दिमाग में उस चीज़ के बारे में उतने ही ख्याल आते हैं। या फिर हम कहें यार आज मैं फ़ोन नहीं चलाऊँगा, फिर भी हम चलाते हैं। तो इसके बजाय हमें अपने दिमाग में सिर्फ उसी बात को डालना चाहिए जो हमें करना है। जो हमें नहीं करना है उसके बारे में एक लफ्ज़ भी नहीं बोलना। जैसे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ तो मैं अपने दिमाग को सिर्फ यही बोलूँगा कि मुझे अभी सिर्फ वीडियो बनाना है, बाकी मेरे आसपास क्या हो रहा है मुझे देखना भी नहीं है। तो जब मैंने अपने दिमाग को बोला कि अभी इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक ये किताब, और अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है, इस किताब को पढ़ना। ये सुनने के कुछ देर बाद दोबारा किताब पढ़ते पढ़ते मेरा दिल लगने लगा, और मज़े की बात तो यह है कि मैं किताब पढ़ते पढ़ते ही सो गया। जल्दी सोने का एक रीज़न ये भी था कि कल सालों बाद मैंने पहली बार एक्सरसाइज की थी, जिससे मेरी बॉडी थक चुकी थी। तो अब मैंने अपने ऊपर मेहनत करना शुरू कर दिया है। अगर मैं दिन में या रात में फ्री रहता हूँ तो या तो बुक पढ़ता हूँ या फिर लिखता हूँ कि मैंने आज क्या किया और क्या सीखा। हाँ, देर रात तक काम करने की वजह से सुबह एक्सरसाइज मिस हो जाती है, पर डेली शाम को ज़रूर जाता हूँ बिना फ़ोन के, क्योंकि बिना फ़ोन के ही मैं सही से एक्सरसाइज का एंजॉय कर पाता हूँ, इस नेचुरल एनवायरनमेंट को फील कर पाता हूँ और माइंड भी अच्छे से रिलैक्स हो जाता है। ये करते करते मुझे 2 दिन हो गए हैं और मुझे 2 दिन में ही फ़र्क महसूस होने लगा है। बाकी जो भी चीज़ें हैं, जैसे बुक पढ़ना स्टार्ट करते ही दिमाग में ख्याल आना या याददाश्त कमज़ोर होना, प्रैक्टिस करते करते वो भी धीरे धीरे ठीक हो ही जाएगा। बाकी जब भी बुरा फील होगा या ओवर थिंकिंग दोबारा से आएगी, वैसे आएगी तो ज़रूर, वो मानेगी नहीं, तो मैं फिर से इसी रूल को अप्लाई करूँगा। मैं अपने दिमाग को फिर से वही बोलूँगा कि अभी इस पूरी दुनिया में सिर्फ हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा ये काम, और अभी मेरा सिर्फ एक ही काम है, इस काम को करना। और ये सुनते ही मेरा दिमाग फिर से उस काम में फोकस करने लग जाएगा जैसे अभी करता है। सो यही थी मेरी ओवर थिंकिंग की जर्नी कि मैं ओवर थिंकिंग से कैसे छुटकारा पा रहा हूँ, कैसे फ्री हो पा रहा हूँ, क्या क्या चीज़ें कर रहा हूँ। आई होप कि आपको मेरी छोटी सी जर्नी से थोड़ी बहुत मदद मिली होगी। बाकी वन थिंग आई टेल यू अगेन, जब भी आपको फिर से ओवर थिंकिंग फील हो या आपका काम में फोकस ना हो पाए, तो आप उसी रूल को अप्लाई करना जो मैं अप्लाई करता हूँ कि इस पूरी दुनिया में अभी सिर्फ हम 2 लोग हैं, एक मैं और एक मेरा एक काम, और अभी सिर्फ मेरा एक ही काम है, इस काम को करना। और हो सकता है ये रूल अप्लाई करते ही आप क्या पता डीप फोकस में एंटर कर जाओ और आप उस काम को कर भी लो, आपको पता भी ना लगे। तो अपना ख्याल रखिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तो दोस्तों, इस पन्ने में जो स्क्रिप्ट लिख के लाया था, इसका काम हो चुका है। अभी फ़ोन में थोड़ी सी स्क्रिप्ट पड़ी है, तो उसको मेरे को बोल के वीडियो बनाना है। बनाता हूँ, आज वीडियो डालना है। वैसे वीडियो डालने का टाइम तो चला गया, लेकिन मैं डालूँगा आज, क्योंकि मेरे को इसी महीने मेरी यूट्यूब की तीसरी पेमेंट चाहिए, और ये तीसरी पेमेंट 2.5 साल बाद आ रही है, नहीं 2 साल 2 महीने बाद आ रही है मेरी। मतलब भाई बहुत मैंने इंतज़ार किया इस तीसरी पेमेंट के लिए।